जहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे भज। गाइए श्रीनंदनंदन प्रेम से गाइए। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन भय चरण रविंदरे भजहु। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो होए भव सिंधुरे तारो होए भव सिंधुरे तपा बता बरीसना ए दिन जामिनी जागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जना विफल से विनु कृपण दुर्जना चपल सुखल बलागिरे चपल सुखल बलागिरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर तीतिरे तीतिरे कमल दल जल जीवन तलमला कमल दल जल जीवन तलमला भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे
जन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास बिलास रे गोविंद दास बिलास रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तार होए भव सिंधु रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिता श्री गौरानिता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आभार के योग्य है कि आप लोग बारिश में कहीं कहीं से आए, गांधीनगर से आए हैं, साउथ भोपाल से आए हैं, चांगोदर से आए हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। माता जी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं, थोड़ा इस तरफ,
ताकि और लोग बैठ सकें। और यहाँ भी बहुत सारी जगह है, आप लोग इधर आ सकते हैं, सब इधर आ जाइए ताकि वी हैव सम मोर स्पेस, मोर डिवोटीज कैन कम। आई होप के भर जाए पूरा लास्ट फ्राइडे की तरह। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज पूरा दिन धूप थी, मगर इवनिंग में 5 बजे के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ अहमदाबाद में? ज़्यादा नहीं हुआ इतना तो। हाँ हाँ, कुछ कुछ जगह पे होगा शायद, पता नहीं। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लेजर हंट। सो ये हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के फर्स्ट टॉपिक था। कौन सा था फर्स्ट मंडे को? किसी को याद है? अरे आप तो द्वापर युग की बात कर रहे हैं, कहाँ किसी को याद होगा, सालों हो गए। हाँ, ये हमारा कलयुग का बुद्धि है। हाँ? कुछ याद ही नहीं रहता है, कल क्या खाया ये भी याद नहीं है। हाँ, किसी को याद है? हाँ, हैप्पीनेस, सुख की खोज, हैप्पीनेस इक्वेशन, और हमने अलग अलग फिर उस तरह से समझा था। सो हैप्पीनेस इक्वेशन, तो ये सिमिलर है थोड़ा, बट हम थोड़ा उसको थोड़ा और डिटेल में डीप डाइव करेंगे, है ना। तो प्लेजर हंट, ये पिक्चर आपको दिखा, अच्छा लगा पिक्चर? हाँ, क्या पिक्चर क्या सिग्निफाई कर रहा है? हाँ, वो उसको वो खाना है। एक्चुअली ये गधा होता है, गधे को ऐसे रखते हैं ना, आपने सुना होगा स्टोरीज में, एक गधे को ऐसे गाजर लटकाते आगे, तो गधा बोलेगा अभी एक स्टेप में चलूंगा ना पकड़ लूंगा, फिर वो चलता है तो कोई बात नहीं, और 2 स्टेप चलूंगा फिर पकड़ लूंगा, वो आता ही नहीं, और वो उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है। वो जो बोझा डाला है उसके ऊपर वो गधा करते 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 लास्ट तक पहुंच जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। हालांकि उसको जो भी गाजर है, चारा रखा है, जो भी, वो कहीं भी मिल सकता है उसको बोझा ढोने की जरूरत नहीं है, इसका उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी उसको मिल सकता है, परंतु फिर भी काश मिल जाएगा मुझे, ऐसा करते करते। तो ये एक तरह से देखा है तो हम भी ऐसे ही है ना। अच्छा नहीं लगता है अपने आप को गधा बोलना, मगर मोर और लेस वी आर ऑल्सो सिमिलर। क्या देखेंगे हम कैसे, ठीक है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इस प्रकार है, हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो अच्छा ठीक है, प्लेजर हंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? सुख की खोज। सिंपल लैंग्वेज में वही है, सेम है, नाम थोड़ा फैंसी दिया है हमने, हैप्पी सर्च फॉर हैप्पीनेस, प्लेजर हंट, मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन है जो सुख की खोज करता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर क्यों सुख के पीछे लोग क्यों भागते हैं, वो। थर्ड है कि कैसे भागते हैं, ये इंटरेस्टिंग है ना। और है, अच्छा आप लोग इसलिए यहाँ नहीं बैठ रहे थे ना आगे, क्योंकि आपको दिखे नहीं, आई एम सॉरी, है ना। तो आप थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं, मैं वो समझने में रह गया मैं, ठीक है। यू कैन, आप इस तरह से थोड़ा आगे आ सकते हैं, यहाँ के दिखेगा नहीं आपको, बात सही है। या हम लोग थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम से, वी विल ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट। मे बी यहाँ पे स्पीकर बैठेंगे और इस तरह से करेंगे रोजी माजी, विल ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद अनुभव क्या होता है वो, एंड द लास्ट इज कंक्लूजन क्या है, तो वो देखेंगे हम आज, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जो युग में रहते हैं, है ना, तो ये कहा गया है कि पहले के ज़माने में, बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग क्या करते थे, एक सर्कल बनाते थे, सर्कल 15, 20, 50, 100 लोग सर्कल बनाते थे और पैसे उछालते थे हवा में, और सर्कल के अंदर जो पैसे गिर गए वो भगवान की सेवा में लगाते थे, और जो बाहर गिरे वो खुद के लिए यूज़ करते थे, ऐसा करते थे। तो इस तरह से बहुत पहले ऐसा होता था। फिर थोड़ा और एडवांस हुए, बोले सर्कल बर्कल नहीं करना है, तो उन्होंने एक लाइन बना दिया और फिर हवा में उछालते थे। लाइन के उस तरफ जो गिरा वो भगवान के लिए, इस तरफ जो गिरा वो हमारे लिए, है ना। मगर अभी के जो लोग हैं एकदम सबसे एडवांस्ड है, वो कहते पता है, हवा में वैसा उछालते हैं, बट जो भगवान ने कैच कर लिया ना वो भगवान के लिए, जो बच गया ना वो मेरे लिए, है ना, 100% मेरे लिए। एक बार ऐसा एक दूसरा स्टोरी मुझे याद आया स्टोरी। एक बार एक फ्रेंड था, वो भगवान पे बिलीव नहीं करता था, और दूसरा फ्रेंड था वो बिलीव करता था। तो वो उसको कुछ चीज़ चाहिए थी, वो मिल नहीं रही थी,
जॉब या कुछ भी। तो उसने बोला कि एक काम कर, तू भगवान को मतलब इस तरह से रख के जो भी मिलेगा उसका हाफ मैं भगवान को दे दूंगा, ऐसा। तो मतलब जो भी रकम मिलेगी या जो भी, उसका हाफ तू भगवान को दे देगा। बोला ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, 50% पार्टनरशिप नॉट बैड, प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको चीज़ मिल गई, समझ लीजिए 5 लाख की चीज़ मिल गई उसको, ठीक है। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि अभी करो वो। बोला तू समझे नहीं, ऑलरेडी भगवान ने ले लिया, मुझे 10 लाख की मिलने वाली थी, भगवान ने ऑलरेडी 5 लाख ले लिया है, तो मुझे 5 ही मिला है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं। बोला ये तो चीटिंग है, ऐसे थोड़ी चले। बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि वो मंदिर में दर्शन करने गया। फिर उसके बाद तो उसका हाथ वहां फंस गया। उसको हुंडी, एक्चुअली हुंडी में उसने पैसे डालने के लिए हाथ डाल, अकबर ठीक है 100 रुपये डालता हूँ या 1000 रुपये डालता हूँ। तो 1000 रुपये उसने डाले, मगर डालने का प्रयास कर रहा था, मगर जा नहीं रहा था और फिर निकल नहीं रहा था। जो ये प्रयास किया ना, उसमें उसकी सोने की अंगूठी थी, वो नीचे हुंडी में गिर गई, है ना, हुंडी में गिर गई। तो 1000 रुपये उसने डाला नहीं, बोला अभी ये तो चली गई, अभी 1000 रुपये क्यों डालूँ, इतना क्यों वेस्ट करूँ। फिर घर पे आया, बोला क्या हुआ, बोला तो उसकी कीमत कितनी पता है, 4,99,000 रुपये उसकी कीमत। तो 1,000 रुपया नहीं दिया, तो बोला 4,000, 1,000 रुपया ले लिया भगवान ने, सॉरी 1,000 रुपया अंदर गिर गया था, तो 1,000 रुपया वो हो गया और 4,99, तो इस तरह के भगवान ने ठीक कर दिया। सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट वी आर लाइक, कि हमें नहीं, बंद मत करो बेटा, कोई आ नहीं पाएंगे, खोल दो माता जी, खुला हुआ रखो, या दैट्स ओके। अगर इन लोगों को जाना है बच्चों को, तो रूम नंबर 15 में छोड़ सकते हैं। अंकुर प्रभु, मे बी यू कैन ड्रॉप देम। बच्चों को किसी को जाना है रूम नंबर 15 में, आपको पता है ना, हाँ, तो ये ले जाएंगे। प्रभु આમાં બરાબર છે ને, ઇનફ ટાઈમ છે ને હજુ, ઓકે। સો ધીસ ઇઝ અવર સિચ્યુએશન, ठीक है। सो देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक होता है चीजें, थिंग्स, और एक होता है व्यक्ति, पीपल, है ना। जनरली क्या होता है, चीजें हम यूज करते हैं, यूज करने के लिए होती है ना, जैसे ये रिमोट कंट्रोल है, यूज करने के लिए है ना, और व्यक्ति प्रेम करने के लिए होता है। मगर हम करते क्या है, लोगों को यूज करते हैं और चीजों को प्रेम करते हैं, है ना। सो ये उल्टा हो गया है अभी। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू लव द पीपल एंड नॉट थिंग्स, एंड वी हैव टू यूज द थिंग्स नॉट पीपल। और उल्टा हो गया, लोग एक दूसरे को यूज करते हैं और वस्तुओं के प्रति प्रेम हो जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, मेरा बैंक बैलेंस। सो दीज आर लाइक पेटी थिंग्स। हालांकि उसकी, ठीक है, उसका मूल्य थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो सुख के पीछे भाग रहा है ना। सब लोग एक दूसरे के बाजू में देख लो, हाँ ये लग रहे हैं, ये माता जी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये शुड इम्प्रूव, है ना। प्रभु जी से हाँ ये लग ही रहे हैं, है ना, वो देखो एक्सपेंसिव वॉच पहन के आया है, ये सुख के पीछे बहुत भागे हैं। सो कौन ऐसा है जो सुख के पीछे भाग रहा है? आप में से कोई ऐसा है सुख के पीछे भाग रहे हैं हम? हर कोई विदाउट फेल 84 लाख, और एक्चुअली हम नहीं, 84 लाख योनि में से हर एक व्यक्ति, हर एक योनि, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, बिच्छू सांप मछली, एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, कोई पशु है, गाय है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप डंडा लेके जाओगे तो वो रहेगी वहाँ, भाग जाएगी। उसको पता है यहाँ पे मैं रहूंगी तो मुझे दुख मिलेगा, मुझे पीड़ा होगी, है ना। और अगर आप उसको रोटी दिखाओगे तो वो आपके पास दौड़ती दौड़ती आएगी नहीं आएगी, पता है यहाँ रोटी में सुख है। तो एक पशु भी समझता है, तो पशु से लेके हर एक व्यक्ति सुख के पीछे पागल है। हो सकता है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत हो सकती है,
कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा पागल है, वो कि थोड़ा कम पागल है, मगर सब एक या दूसरी तरह से सुख के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों ऐसा है, वाई? कोई बताना चाहेगा आप में से क्यों ऐसा है? वी हैव सेकंड रिमोट, सॉरी सेकंड माइक, माइक लीजिए। हाँ, उसको चालू करना पड़ेगा और नीचे से भी चालू करना पड़ेगा। नीचे से वो स्विच है, उसको लॉन्ग प्रेस ऊपर की तरफ। हो गया? पीछे दीजिए, आज पास करिए पीछे, ऐसे माता जी इसको पीछे पीछे पास करिए, फास्ट फास्ट। क्यों सब लोग सुख के पीछे हैं? हाँ बोलिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंद। ओके, और हम उनके ही पार्ट एंड पार्सल है, तो हमको भी आनंद चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई? मुझ बाजू में दीजिए। आपने जैसे बताया था कि वैकुंठ धाम में सब चीज़ भगवान की खुशी के लिए होता था, तो जब हमारी शायद दिमाग खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो हमें धरती पे आना था एंजॉय करने के लिए, तो वही राइट, वो गोल से आए तो वो गोल तो कंप्लीट करेंगे ही ना। हाँ, गुड। और ये तो रिटर्न आ रहा है बच्चे वहां से। नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, जाइए माता जी। हाँ, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? लास्ट एक और, अदरवाइज इट्स ओके। सो व्हाई वी आर, देखिए वेदांत सूत्र, जो वेदांत सूत्र है उसमें बताया गया है आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमयो अभ्यासात मतलब आनंदमय है, स्वभाव से हम लोग आनंदमय है। किसी को दुखी रहना पसंद ही नहीं है, दैट इज आवर नेचर। एवरीवन वांट्स टू बिकम हैप्पी, इट इज नेचर। जैसे बताया, बहुत सही उत्तर बताया, बिकॉज हम लोग कौन है? आत्मा। याद है या भूल गए? काफी टाइम हो गया, अगेन ये त्रेता युग में हुआ था। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो आत्मा किससे बनी हुई है? कौन से 3 तत्वों से बनी हुई है? परमात्मा से नहीं बनी है। नहीं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब मिक्स हो रहा है, खिचड़ी पूरा है ना। पूरा सब कुछ भी बोल दो, 4-5 आंसर बोल दो, उसमें से एक तो सही हो जाएगा। सत चित आनंद। और ये स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? 5 महाभूत से, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो किससे बना हुआ है? मन बुद्धि और अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। और वहां पे अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। और ये जो है इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस, सत चित एंड आनंद। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वत, आत्मा कभी अंत नहीं होता है। और चित मतलब 100% पूर्ण ज्ञान में है, राइट, आत्मा। और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस। तो स्वभाव है हमारा आत्मा का। परंतु प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी पूर्ण आनंद हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वाई? द रीजन बीइंग, जैसे उदाहरण लो आप, कि जैसे अभी तो हमारा अनुभव ही है ये, है ना, कि कितने समय से सूर्य 12-12 घंटा रहता नहीं है, या 10-10 8-8 घंटा रहता नहीं है। और अगर आप लंदन में जाओ, नॉर्डिक कंट्री में जाओ, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, वहां पे तो महीनों तक सूर्यदेव प्रकट ही नहीं होते, मतलब दिखते नहीं है। प्रकट तो होते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्यों दिखते नहीं है? सूर्य के प्रकाश क्यों नहीं मिलता है? सूर्य प्रकट नहीं होते क्या? प्रकट नहीं होते वहां पे, क्यों दिखते नहीं है? इजी है। एटमॉस्फेयर मतलब बादल ढक लेते हैं, सिंपल, बादल ढक लेते हैं, इसलिए नहीं दिखता है। सिमिलरली चंद्र का भी ऐसे, चंद्र की किरण नहीं आ पाती, क्यों? बिकॉज बादल है। सो क्लाउड जो है, क्लाउड की वजह से मून और सन का लाइट हमें मिलता नहीं है। सिमिलरली बिकॉज वो आवरण हो गया है ना, एक ढक गया है वो। सिमिलरली ये भौतिक शरीर है, उसको आप समझिए बादल। बिकॉज हम एक भौतिक शरीर में है, इसलिए वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कंटामिनेटेड है। और ये बादल क्या है? हमारे अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह, जो हमने डिस्कस किया था पहले। दैट इज वाई वी आर सीकिंग प्लेजर बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस। तो अभी हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे, हाउ। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करीब आधा घंटा लेंगे, कि किस तरह से हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हाउ डू वी ट्राई एंजॉय। तो एक होता है फिजिकल प्लेटफॉर्म या बॉडीली प्लेटफॉर्म, और एक होता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म।
तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शारीरिक स्तर पर, बिकॉज मेजोरिटी हम लोग शारीरिक चेतना में ही है। तो उसमें 4 तरीके से व्यक्ति, हमने ये पहले भी देखा था, अगर आपको में से किसी को याद है तो एक स्लाइड था सिर्फ, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। उसको हम थोड़ा अभी और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इंद्रियों से जो सुख मिलता है हमें, वो सेंसुअल प्लेजर, इंद्रियों से मिलने वाला सुख। तो इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां आती है? व्हेन वी टॉक अबाउट सेंसेस, मतलब एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? हाँ, आंख, कान, नाक, स्किन एंड टंग। तो ये हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये 5 जो है वो हमारी नॉलेज एक्वायरिंग। तो ये मेजोरिटी यही इंद्रियां हैं जो जहां पे इनकी बात चल रही है, 5 इंद्रियां। तो 5 हमारी जो मुख्य ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियां जो है, जहां से हमें ज्ञान मिलता है कि इसकी सुगंध कैसी है, इसका ध्वनि कैसा है, टेस्ट कैसा है, ऐसा। और ऑफ कोर्स वर्किंग सेंसेस भी है। वर्किंग सेंसेस कौन कौन सी है? हमने पहले भी देखा था, मतलब कर्मेंद्रिय जिसको बोलते हैं, हाथ पैर, फिर जननेंद्रिय, वॉइस एंड गुदा, स्टूल जहां से पास होता है वो। तो ये 5 वर्किंग सेंसेस है। तो इससे भी व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सुगंध है, हालांकि ये तो दिव्य सुगंध है, भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद है, मगर जनरली हम देखते हैं कि आप कोई भी आप में से कितने लोग जो शॉपिंग मॉल में कभी एंटर किए हैं? 4-5 लोग, बाकी सब साधु पुरुष है एकदम, सब हिमालय से प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं, सब लोग गए हैं ना शॉपिंग मॉल में। जब एंटर होते हैं, माता जी को ज़्यादा पता होगा, तो सबसे पहले आपको क्या अनुभव होता है? हाँ, फ्रेग्रेंस है ना, वो भर भर के बोला रखा होता है, बोला आओ, इतना फ्रेग्रेंस करेंगे आपको आना पड़ेगा। आपको पता है स्टारबक्स करके जो ब्रांड है ना, उसका प्रॉपर प्रोपेगेंडा है यूएस में। अगर आप यूएस में जाओ तो, यहाँ पे तो बहुत कम है, अभी शुरू हुआ है। यूएस में तो हर नुक्कड़ पे स्टारबक्स है, मतलब एक सिटी में कम से कम, बड़ी सिटी में कम से कम 100 से अधिक स्टारबक्स है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह। एनीवे, तो वहां पे वो लोग पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि कॉफी की स्मेल को, बीन्स को प्रॉपरली आजू बाजू के कुछ एरिया तक ले जाते हैं। तो प्रॉपर प्रोपेगेंडा, ताकि वो स्मेल करके लोग आए कॉफी पीने। एनीवे, यहाँ पे भी ऐसा होता है शॉपिंग मॉल में। तो ये स्मेल है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस, कि स्मेल को देख के व्यक्ति यहाँ से अच्छा स्मेल आ रहा है, वो मॉल में जाता है। ऐसा होता है। फिर ध्वनि है ना, तो ध्वनि में भी हम देखते हैं, पहले के जमाने में रेडियो होते थे। एक समय था जब रेडियो हुआ करता था, अभी तो रेडियो का देहांत हो गया है। तो एनीवे, तो हम देखते थे कि पूरा ध्वनि पे था ना रेडियो, कुछ विजुअल तो कुछ था ही नहीं। और अभी भी हम देखते हैं रेडियो भी अभी है, हाँ अभी भी रेडियो है, रेडियो मिर्ची और रेडियो बटाका और जो भी है, तो वो सब भी है। तो वो उसमें भी ध्वनि है। या फिर एक्चुअली आप देखा जाए तो ध्वनि जो है ना, साउंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अभी हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, बट एनीवे आई जस्ट टेक 1 मिनट। सृष्टि का सर्जन हुआ ना, सबसे पहला एलिमेंट क्या था पता है? साउंड। साउंड, ओम बोलिए जो भी आप, मगर साउंड सबसे पहला था। साउंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, इसीलिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये इससे श्रेष्ठ स्पीकर अवेलेबल नहीं है अहमदाबाद में। द बेस्ट क्वालिटी स्पीकर, है ना, बेस्ट क्वालिटी कैमरा, बेस्ट क्वालिटी। इसलिए मैं चेक करता हूँ 2 बार कि भाई साउंड ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखेगा नहीं चलेगा, साउंड होना चाहिए क्लियर। ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति है, उसको आप नींद में से जगाना है, तो क्या चीज सबसे फास्ट कार्य करेगी? उसको ऐसे झिंझोड़ोगे वो, उसको चाटा लगाओगे, उसके पानी डालोगे, उसको खाना खिलाओगे, या उसको जोर से चिल्ला के बुलाओगे, है ना, बुलाओगे। तो इसीलिए अलार्म क्लॉक होते हैं ना, अलार्म क्लॉक, राइट। सो साउंड, सोचिए व्यक्ति सो गया है, उसकी सभी इंद्रियां नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, देख रहा है वो, सूंघ पा रहा है, कुछ नहीं। आप सो रहे हो, अब बाजू में आप गर्मा गर्म पिज्जा लेके आएगा, आप रिकग्नाइज कर पाएंगे पिज्जा का? हाँ, वो कुंभकर्ण कर पाता था, पर हम नहीं कर पाएंगे। बट किसी ने बुलाया, प्रभु जी उठिए, आग लग गई है, तुरंत उठ जाएंगे। घर में आग लग गई,
मेरे साथ ऐसा हुआ था, आग नहीं लगी थी बट घर में पानी आ गया था बहुत पहले, अहमदाबाद में पानी आया था, आई थिंक इन 2000 और 99 समथिंग लाइक दैट, या सो तो मैं उठा और पानी था। सो साउंड, सो साउंड से प्लेजर मिलता है। और देखते हैं हम लोग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के गाने सुनते हैं, कॉन्सर्ट होती है, ये वो, तो ये फिर आता है आईज, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, पूरा हम देख हर जगह वही है, जो दिखता है बिकता है। मतलब अगर मार्केटिंग ले लीजिए या फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, एनीथिंग, या कोई भी इंडस्ट्री जिसमें एवरीवेयर देयर इज सो मच ग्लैमर दिखाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ प्लेजर। और फिर जीवा की तो बात ही क्या करें, खाने पीने की, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, कि जीने के लिए खाते हैं, खाते के लिए जीने, पता नहीं चलता है ना। सो एनीवे, बट ये सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कैप्टिवेटिंग प्लेजर या क्रेविंग है, वो है सेक्स डिजायर, द हाईएस्ट ऑफ ऑल। इसके आगे बाकी कुछ नहीं है। एंड दैट इज द मेन फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से हम यहां पे आए हैं, यहां पे हम पड़े हुए हैं, जा नहीं रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं है, हर एक योनि में ऐसा होता है। कोई भी पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, देवी देवता भी इसके पीछे पागल है, राइट? लस्टी डिजायर्स, मैन एंड विमेन। सो दोनों है तौर से, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण। एंड एक्चुअली ये गलत नहीं है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इन 7th चैप्टर कृष्ण से कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम मैं हूं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पुरुष स्त्री से विवाह कर रहा है, विवाह, और विवाह के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भक्त बच्चे पैदा करने के लिए वो काम संबंध स्थापित करता है, दैट इज ओके। बट एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज धर्म के विरुद्ध में है, वो अविरुद्ध नहीं है ऐसा। सो ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है हमारे भक्ति जीवन में। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम एवरीवन हैज, काम, लस्ट, राइट? तो इसको और इसमें, क्योंकि आप देखिए हम तुलना करते हैं फॉर एग्जांपल कि अच्छा इसके बाद तुलना करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट यस, सो दिस डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारे यहाँ पे रहने का मेन कारण यही है। तो अभी हम मोस्टली, आप में से सभी लोग गृहस्थ हैं, हाँ, और अभी हम देख रहे हैं आज के जमाने से पहले 25-30 साल पहले एक्चुअली भारतीय संस्कृति में डिवोर्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। आपको पता है? कुछ पता ही नहीं था किसी को कि वो क्या होता है। ऐसा 200 साल पहले ऐसा कुछ था? सुना कभी किसी ने? नहीं। फिर धीरे धीरे सब आया, और अभी तो कैसा हो गया है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये सब नॉर्मल हो गया है, एकदम कॉमन हो गया है। और उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्त्री को दी जाने वाली स्वतंत्रता, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, मैन एंड विमेन आर इक्वल, फिर सब होता है। देन बिकॉज हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्त्री को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मनु संहिता बता क्या है, स्त्री 3 स्टेज, जैसे ये छोटी बच्ची है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये किसी की पुत्री है, फिर क्या बनेगी वो किसी की पत्नी, और फिर क्या बनेगी किसी की माता। तो तीनों स्टेज में जब वो छोटी है तो पिता के द्वारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। जब विवाह हो जाता है तो किसके द्वारा? पति के द्वारा। उसके बाद उसके जो पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं, उनके द्वारा उनका टेक केयर करना चाहिए। स्त्री को कभी भी अनप्रोटेक्टेड, अर्जुन कहते हैं कि अगर स्त्री दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। गीता में बताया गया है ये, तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, दिस इज मेंशन इन आवर स्क्रिप्चर्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजन है, ये भी एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है। सो उस पर अभी आएंगे हम। सो दैट, बट ये जो प्लेजर है, सेंस का प्लेजर, सबसे लोएस्ट प्लेजर है। इसमें आनंद आता है मगर वो सबसे नीची कोटि का आनंद है। आप में से कोई प्रश्न पूछते थे ना कल, लास्ट फ्राइडे,
कुछ स्मोकिंग के बारे में और कुछ। हाँ, तो ये गीता में श्लोक दिया गया है 259 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट व्यक्ति गिव अप कर देता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो हायर टेस्ट क्या है? दिस इज द हायर टेस्ट जो अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा है कोई, तो चलो ये तो थोड़े बड़े हैं अभी, ये हाँ ये प्रॉपर एज है, ठीक है। 1 साल का बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, अगर वो मिट्टी खा रही है, ये मिट्टी खा रही है, तो हम क्या करेंगे उसको? माता जी आप क्या करेंगे? मिट्टी खाएगी तो चाटा लगेगा? नहीं, बोलेंगे मत करो मत करो, मगर वो तो खा ही रही है खा ही रही है खा ही रही है। तो क्या करेंगे? उसको जो पसंद है वो चीज़ दे देंगे। हाँ, चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, जो भी आप दें, वो तुरंत मिट्टी खाना। उसको पता है मेरी बात चल रही है, देखो देख रही है, हाँ, मेरे सामने देख रही है कि मेरी बात कहाँ से आ गई। सो अगर हम उसको कुछ हायर टेस्ट देते हैं तो वो मिट्टी खाना बंद कर देगी। उसको मिट्टी में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए मिट्टी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप सभी लोग, हम सभी लोग अभी यहाँ पे नहीं होते तो क्या कर रहे होते? बोलिए, पता ही है, टीवी। हाँ, इसमें से आता है ना कहीं पे सुनना, कोई गिटार का शो देख रहा होता, सुन रहा होता, या फुटबॉल मैच देख रहे होते, वगैरह वगैरह, राइट। सो बट अभी हमें हायर टेस्ट मिला है तो बोला उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। नो टीवी, नो क्रिकेट मैच, नो आईपीएल, नो बीपीएल, जो भी आ रहा है, नो, ये दिस इज हायर टेस्ट, इसमें ज्यादा आनंद होता है, मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है इंद्रिय से मिलने वाला सुख, इंद्रियजन्य सुख। उसके ऊपर बढ़ते हैं मन से मिलने वाला मानसिक सुख, मन से मिलने वाला सुख। तो यहां पे दिख रहा है आपको, ये भाई साहब कुछ पोएट्री लिख रहा है ना, कविता। आप में से कितने लोग जिन्होंने कविता लिखी हुई है कभी भी? तो शर्माइए नहीं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं प्रेम कविता नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल कविता। जरूरी नहीं कि सिर्फ लव लेटर ही होता है, भगवान के लिए भी कविता। जब हमने भजन पढ़ा ना, हाँ वो भजन का मीनिंग बहुत अच्छा था, सो आई थॉट टू रीड एनीवे, सो विल डू दैट। सबसे पहले क्या बता रहे हैं, गोविंद दास बता रहे हैं, भजहु रे मन श्री मननंदन। वो मन को प्रार्थना कर रहे हैं, मन को प्रार्थना करते हैं, हे मन, ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे, जब अभी इसका टाइम आएगा तब। दैट इज अ नाइस। अभी हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो कविता लिखना, हाँ मैं बात कर रहा हूं, तो कविता लिखना ये मानसिक आनंद है ना, कि मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, अच्छा ये लिखूं, मैं देश पे कुछ लिखता हूं, ओके, मैं इन पे कुछ लिखता हूं, पिता पे कुछ लिखता हूं, पुत्री पे लिखता हूं, भगवान पे लिखता हूं, पत्नी पे लिखता हूं, कुछ भी। तो ये इसमें मन को कुछ आनंद मिलता है ना, तभी तो व्यक्ति लिखता है, नहीं तो क्यों लिखेगा? तो ये दैट इज द प्लेजर ऑफ माइंड। तो ये फुटबॉल की मैच है ना, अभी फुटबॉल की मैच आप कितने लोग फुटबॉल देखते थे पहले? देखते थे, मैं भी देखता था बहुत फुटबॉल। तो क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी मैच, ठीक है। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो फुटबॉल की मैच है, फीफा वर्ल्ड कप है, अर्जेंटीना ब्राजील का फाइनल मैच है, एकदम जबरदस्त, सुपर डुपर एक्साइटमेंट टॉप लेवल पे है ना। स्टेडियम में 2 लाख लोग बैठे हैं, बाहर लोग, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल दे आर वाचिंग, है ना। और आप एकदम डाई हार्ड फैन है, आपके प्लेयर अगर खेल रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे उसको? 1 मिनट शांति रख, इसको बाहर ले जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है ना, ऐसे देखेंगे ना। उस बीच में आपकी वाइफ आपके लिए, लीजिए गरम गरम ढोकला, ढोकला छोड़ो अभी कुछ नहीं, मुझे अभी 2 घंटा आना भी नहीं है। ढोकले में भी इंटरेस्ट नहीं है, पिज्जा में, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो प्लेजर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मगर मन का प्लेजर उससे ऊपर है। तो जीवा का प्लेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। या फिर कोई यंग लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोले चलो घूमने चलते, बोले नहीं जाना है, अभी मैच है आज, कुछ नहीं। तो उसको सेंसुअल प्लेजर वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो मन का प्लेजर हम देखते हैं उससे ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बुद्धि का प्लेजर, बुद्धि से मिलने वाला सुख, बौद्धिक सुख, ये मन से भी ऊपर होता है ना। ऐसे फॉर एग्जाम्पल चेस, आप में से कितने लोग चेस खेलते हैं या खेले हैं, है ना। मैं कभी भी नहीं खेला हूं, और मैं आई एम वेरी वेरी बैड एट चेस, बिकॉज मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि ये क्या है, तो इसमें क्या करना है। मैं जी के जो खेलते हैं उनके लिए अच्छा है, मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इसमें क्या है, राइट। मुझे याद है मेरे एक मौसा जी थे, तो मैं क्रिकेट बहुत देखता था पहले, टेस्ट मैच 90s में 8 घंटा में देखता था, 8 घंटा 5 दिन देखता था मैं। सोचिए आप, 40 घंटा में वेस्ट करता था, ऑफ कोर्स वैकेशंस में।
बिकॉज स्कूल्स में था तब। तो वो आते थे, बोले ये क्या कर रहे हो, बोला हाउ कुड यू डू दिस, बोला 8 घंटा कैसे, मेरा ये पागल है, कितना मजा आ रहा है इसमें। वो राहुल द्रविड़ ऐसे कर रहे टिक, उसमें हम देखते हैं हाँ मजा आया, कितना अच्छा, देखो टेक्निक क्या है, उसमें कुछ नहीं है। मगर फिर जब मैं बड़ा हुआ मिला के बात सही बोल रहे थे वो, इसमें क्या है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। 8 घंटा व्यक्ति, इसीलिए देखिए टेस्ट में तो वैसे भी अभी कोई खेलता ही नहीं है ना, वो गया। सो इंटेलेक्चुअल प्रेशर, तो चेस में देखते हैं कैसे खेलते हैं वो, ऐसे कभी कभी देखते हैं जिंदा है गया ऐसे। फिर वो कभी कभी बीच में ऐसे नहीं जी रहा है तो फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीज। वो इतना, वो कितना सोचते हैं, 10 स्टेप 15 स्टेप आगे सोचते हैं। इंटेलेक्चुअल प्लेजर, आनंद आता है उनको उसमें, बुद्धि को यूज करने में। ठीक है, एक बहुत अच्छा स्टोरी है। ये ब्रिज का नाम किसी को पता है? मैनहट्टन ब्रिज इन न्यूयॉर्क। तो ये मैनहट्टन ब्रिज में 2 व्यक्ति थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एक सेकंड में, आई हैड इट समवेयर। या जॉन रॉबलिंग एंड वॉशिंगटन रॉबलिंग, ये 2 पिता और पुत्र थे। 1863 की बात है ये। तो वो जॉन रॉबलिंग जो थे, ही वॉज एन काइंड ऑफ इंजीनियर अमेरिका में। तो उन्होंने एक हट के डिजाइन सोचा है, मन में सोचा था कि मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा। तो वो उसका थोड़ा आइडिया लेके गए लोगों के पास, तो बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी होगा भी नहीं, है ना। ऐसे अभी पहले के जमाने में कोई बोले 50 साल पहले कि ऐसे फोन आएंगे, बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा उन्होंने माना नहीं। तो वो और उनके सन, वो दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ करेंगे। तो उन लोगों ने एनीवे थियोरेटिकल होमवर्क करना शुरू किया, उसके मॉडल्स बनाए, स्केचेस बनाए वगैरह वगैरह। मगर इस बीच में एक हादसा हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, जॉन रॉबलिंग की। और उनका पुत्र था, उसको वो भी बहुत सीरियस डिसीज हो गया। द डिसीज वॉज लाइक अल्जाइमर डिसीज, जिसमें क्या होता है कि हाथ पैर हिलता नहीं है, मतलब, और जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो भी इतना कार्य नहीं करता। इसे सीएनएस डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट पैरालाइज जैसे हो गए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि में वो फिट था। तो उनको था कि नहीं, मेरे पिताजी की मुझे जो इच्छा है वो पूरी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, तो उस समय पे कुछ और जो इंजीनियर्स थे, उनके वेल विशर्स थे, उनको पता था कि इनके पास एक मास्टर आइडिया है। तो उनको होप था कि वो लोग कर रहे हैं। मगर जब वो चले गए, मृत्यु हो गई, तो बोला अभी तो कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज गॉन। तो उन्होंने होप छोड़ दी। मगर उनके पुत्र जो थे, उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी, वॉशिंगटन ने। सो वॉशिंगटन ने क्या किया, वो बोल नहीं सकता था, मगर वो सिर्फ इशारे से अपनी पत्नी को उसके आर्म्स पे, शोल्डर पे कोड्स लिख के, और अपनी पत्नी ने इशारा से समझा के कुछ 8 या 10 साल के बाद उन्होंने प्रॉपर मॉडल तैयार किया। और उसके बाद उन्होंने वो बिल्ड करना शुरू किया। एंड नाउ वी सी मैनहट्टन ब्रिज। दिस इज द रियल स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति को इतना सुख मिल रहा था, उसको, उसकी बुद्धि को, ये करना ही करना है कुछ भी करके। तो उसका मन काम नहीं कर रहा था, इंद्रिया तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, मगर बुद्धि उससे ऊपर है। तो कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो ये इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, ऐसा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ईगो, जो सबसे ऊपर एक्चुअली, बिकॉज वो सूक्ष्म शरीर में आता है ना, ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसा है। तो मन, उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है अहंकार। आप में से कितने लोग, मतलब हम में से कितने लोग हैं जिनको अहंकार है? कितने लोग जिनको अहंकार नहीं है? 2-3 लोग हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सभी को अहंकार है। और अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार, मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा उसके ऊपर, बहुत पहले बनाया था। अहम का मतलब क्या होता है? संस्कृत मैं, और कार का मतलब मानना, मुझे मानना था। हम अपने आप को कुछ ना कुछ तो मानते हैं ना, कुछ नहीं मानते हैं।
अगर हम मानते हैं कि हम कौन है, आत्मा है, तो वो है वास्तविक अहंकार, ट्रू ईगो। और अगर हम मानते हैं कि हम आत्मा नहीं है तो क्या है, फिर क्या मानते हैं? हाँ, शरीर मानते हैं, तो दैट इज फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में व्यक्ति अहंकार कब करता है? जब उसे सम्मान नहीं मिलता। अहंकार कि मैं इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट हूं, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मेरी प्लेट मैं धोऊं, मैं एक साफ करूं, मैं मेरे घर पे कभी झाड़ू नहीं उठाया, मैं यहां पे झाड़ू लगाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, दैट इज ईगो। व्हाई? बिकॉज वी कंसिडर दैट वी आर बॉडी। मतलब आपको शरीर मान रहे, इसलिए अहंकार आ रहा है। अगर मानेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम कर्मों के अनुसार हमारा जीवन जी रहे हैं, अगर ये JOSD कोर्स के मुताबिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, देयर इज नो ईगो, नो फॉल्स ईगो। हम एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, सुखी हो गए। एक्चुअली अभी आज ही कैडिला फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ पे कौन है? प्रसून प्रभु आप है ना? हाँ, तो 21 को आई एम कमिंग देयर। ईगो भाई वो बोला है सीतानंद प्रभु ने। सो 21 मंडे 4 PM। So this is the topic is letting go of the false ego. Yeah, so power of ego. ईगो में एग्जाम्पल क्या सकते हैं कि मैं हिमालय पे गया, फर्स्ट टू गो ऑन दिस माउंटेन। हाँ तो क्या, बस क्या, तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कैसे कि व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन यू से दिस। मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, दूसरे शब्दों में मेरा भी कोई ईगो है। मगर मैं ऐसा बोलूंगा मेरा भी कोई ईगो है तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो तुम ईगो ही है, ऐसा कुछ सेल्फ ऐसा कुछ होता नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट काहेगा, किस बात का सेल्फ रिस्पेक्ट? हमारा नाप कितना है, कितने हैं हम? आत्मा का नाप क्या है बोलिए? टॉपर कौन, कहाँ गए सब? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो क्या ईगो, कौन सी बात का ईगो? तो मैं भी इतना हूं, आप भी इतनी है, आप भी इतने, सब इतने ही है, इतना भी फर्क नहीं है, सब एक समान है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्वालिटी। आत्मा के स्तर पर व्यक्ति इक्वल हो सकता है। क्या स्त्री पुरुष कभी भी इक्वल हो सकते हैं? सोचिए आप, शारीरिक स्तर पे पॉसिबल ही नहीं है। स्त्री के अंदर जो गुण है वो पुरुष में नहीं है, पुरुष के अंदर जो गुण है वो स्त्री में नहीं है। पुरुष बच्चा नहीं दे सकता, स्त्री बच्चा दे सकती है। पुरुष में शौर्य होता है, स्त्री में शौर्य इतना नहीं होता है। स्त्री में सहनशीलता होती है, पुरुष में सहनशीलता कम होती है। बहुत सारे अलग अलग गुण हैं। तो इक्वालिटी शारीरिक स्तर पे हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो ये जो बैनर बना के लगते हैं ना बड़े बड़े, मैन वीमेन आर इक्वल, इट्स ऑल फॉल्स प्रोपेगेंडा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, वास्तविक इक्वालिटी हो सकता है आत्मा के स्तर पर कि हम सब भगवान कृष्ण के सेवक है, चाहे स्त्री हो पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द रियल इक्वालिटी। तो ईगो, प्लेजर ऑफ द ईगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने एक ऐड किया है लेटेस्ट मेरे एंड से, है ना। एक दूसरा भी एक होता है ईगो, सॉरी दूसरा भी एक होता है प्लेजर, होता है रिचुअलिस्टिक प्लेजर। मैं धार्मिक हूं, मैं हर शनिवार को जाता हूं, कहां? हनुमान जी के मंदिर, एवरी सैटरडे। अभी मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद मैं उंगली उठवाऊंगा, पर पता चलेगा हम में से कितने ऐसे हैं। हर रविवार को मैं दुर्गा देवी के मंदिर जाता हूं, हर सोमवार को जल देते हैं, फिर मंगलवार क्या होता है? मंगलवार को हनुमान जी और गणपति, हाँ गणपति सिद्धि विनायक वगैरह वगैरह। फिर बुधवार को क्या होता है? हाँ गणपति। फिर गुरुवार को बृहस्पति, शुक्रवार को माता रानी, हाँ शनिवार को शनिदेव। हर दिन के बना के रखे है ना। तो मैं ऐसा हम में से कितने लोग हैं जो प्रॉपरली ऐसा कर रहे थे हमारे जीवन में? कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर रहा था। हाथ धीरे धीरे उठ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मैं खुद उठा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा था अनेक सालों तक, राइट। सो इट इज लाइक दैट, बिकॉज हम लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा नहीं कर रहे होंगे, चलो ठीक है, बाकी सब लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। दूसरी कैटेगरी बता, दूसरी कैटेगरी कि कोई भी अच्छी घर में कोई भी अच्छा कोई फंक्शन हो तो हम कुछ छोटा मोटा यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कितने लोगों ने किया हुआ है? अभी हाथ उठ रहे हैं ऊपर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। या फिर जो अभी तक जिन्होंने हाथ नहीं उठाया,
रोज मैं अगरबत्ती करता हूं, रोज पूजा करता हूं, रोज ये पाठ करता हूं, हो गया। ऐसा कितने लोगों ने किया हुआ है? ऐसा किया हुआ है ना? तो ऑलमोस्ट सबने हाथ उठा लिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये आनंद मिलता है हमें कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्यशाली हूं, बाजू वाला बहुत राक्षस है सब, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं अच्छा हूं। ये आनंद होता है, सटल, बहुत सूक्ष्म फॉर्म में होता है। हमें लगता है कि मैं सब कुछ सही जा रहा है, मैं देखो रोज पूजा वगैरह करता हूं, मतलब अभी मैं कुछ भी पाप कर सकता हूं, चलेगा, साथ में ये तो कर ही रहा हूं ना। ये अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि गलत है अंडरस्टैंडिंग कि हर, जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एवरी संडे चर्च जाना है, फिर यहाँ पे सब कन्फेस कर देना है, कन्फेशन कि ओ फादर मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, सॉरी। फादर बोलते हैं नो, डोंट वरी माय चाइल्ड, जीसस विल फॉरगिव यू, भगवान क्षमा कर देंगे। मतलब ओके, फिर वापस मंडे, वापस मैंने अभी ये भी किया, मैं ये भी करूंगा, ये भी पाप करूंगा, ये भी का, नेक्स्ट संडे फिर से जाएंगे, सॉरी जीसस, ये नो प्रॉब्लम बेटा, भगवान सब माफ करेंगे, भगवान उसी के लिए बैठे, भगवान कुछ काम है ही नहीं, तुम्हें माफ करने के लिए भगवान बैठा है। इसको कहते हैं, हमारे शास्त्र में ईशोपनिषद में बताया गया है, कुंजर शौचवत। कुंजर का मतलब क्या होता है पता है किसी को? कुंजर, कुंजर मतलब, यस, किसने बोला? हाथी, करेक्ट, हाथी। कुंजर मतलब हाथी, और शौच मतलब स्नान करना, स्नान करना। तो हाथी का स्नान बताया गया है। हाथी क्या करता है? जाता है मस्त, चाहे नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, स्नान करेगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, मतलब मजा आ गया। फिर जाएगा थोड़ा दूर, फिर मिट्टी लेगा और अपने ऊपर मिट्टी खुद डालेगा। ये स्नान का कोई मतलब है? यहां पे हम लोग माला का जप कर रहे हैं, आप लोग, है ना, आई होप कि आप लोग कर रहे हैं। तो हम लोग माला का जप कर रहे हैं अच्छी तरह से, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हो गया, माला हो गया, एक माला, दो माला, जो भी कर रहे हो गया, बोला ठीक है, अभी मस्त लाओ, कहाँ गया, फिर सब ये करेंगे, तो इसका कोई मतलब है? देन डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज, मांस खाना, जो हमने 4 मास, चलो ये तो ठीक है, ये तो लोअर कैटेगरी का, मगर जो मेन प्रमुख जो हमने 4 कार्य बताए थे, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा, ये 4 पाप कार्य करना भक्ति करते करते हुए, दैट इज कॉल्ड एज हाथी का स्नान। कि हम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इसके द्वारा स्नान कर रहे हैं, मगर मिट्टी भी डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे आएगा, मैं उसके ऊपर उदाहरण है, तभी हम इसको लेंगे। तो आप समझ गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये सब करना, इससे हमें आनंद मिलता है कि मैं कैसा हूं, धार्मिक हूं, मैं सब सही कर रहा हूं, मगर दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। ये नहीं है। उसका उदाहरण देखेंगे हम एक श्रीमद् भागवतम से। अभी ये मैं पढ़ रहा हूं, 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो मेरे लिए फ्रेश है, तो मुझे लगा कि आपसे मैं शेयर करूं। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है 10th कैंटो में, कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला, जब भगवान गोवर्धन पर्वत लिफ्ट किया, उसके जस्ट पहले, मतलब भगवान 7 साल के थे, तो दावानल का क्षमन किया, दावानल पी लिया, और गोवर्धन, उसके बीच में ये आता है पार्ट। सो भगवान और उनके जो सब सखा थे, तो कृष्ण, श्रीदाम, मधुमंगल, वो सब लोग गो वन में थे, वृंदावन में, और गोचरण कर रहे थे। देखिए बहुत सारी गायें दिख रहे हैं, तो गोचरण कर रहे थे। तो वो बच्चों को भूख लगी, कृष्ण भूख लगी है, कुछ है नहीं आज, तो अभी तो कुछ है नहीं। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाओ वहाँ पे कुछ दूर ब्राह्मण लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम लोग भिक्षा मांगो, ऐसा बोला भगवान ने उनको। ध्यान से सुनना, इन अपने फ्रेंड्स को, और उनको बोला कृष्ण और बलराम ने भेजा है। तो वो गए वहाँ पे, तो ब्राह्मण के पास गए, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो वो गए वहाँ पे, और ब्राह्मण लोगों ने उनको, क्या लगता है, दिया होगा नहीं दिया होगा, कुछ दिया हुआ नहीं दिया, उनको जवाब भी नहीं दिया, उनके सामने भी नहीं देखा, इग्नोर कर दिया। तो वापिस आ गए, मतलब बहुत दुखी हुआ, कृष्ण क्या हुआ? तो कृष्ण ने जब ने सुना ऐसा हुआ, तो कृष्ण हंस रहे, जोर जोर से हंस रहे थे मजा आ गया। कृष्ण को पता था ऐसा ही होने वाला है, जानबूझ के भेजा वहां पे। बोले वापिस जाओ, बोले वापिस जाए, बोला हाँ, मगर इस बार उनकी पत्नियों के पास जाना, उनके पास मत जाना, ब्राह्मणों के पास। बोला ठीक है। फिर ये दिख रही है आपको ब्राह्मण पत्नियां, फिर वो पत्नियों के पास गए। जैसे ही पत्नी को बोला कृष्ण बलराम ने भेजा है, बोला क्या,
जो भी उनके घर में था, खीर, कचौरी, समोसा, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ निकाला। कहां कहां से, फ्रूट्स ये, और दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी, हाँ कर्सर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे हाथ में सब लेके आए, देखो सब लेके आ गए। बोले कहां है, हम जाएंगे वहां, दौड़ते हुए आए। और उस समय पे उनके जो पति थे, उनके पुत्र थे, उनके भाई थे, उनके पिता थे, सबने उनको रोका, क्या कर रहे हो, यहां पे सब अनुष्ठान चल रहा है, आपके पतिदेव है, आपके घर है, गृहस्थी, सबको छोड़ के, कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ सुना। कृष्ण ने और बलराम ने पुकारा, सब कुछ छोड़ के चले गए, जैसे गोपियां रहती है ना, गोपियां, ऐसे ही गोपियों की तरह। और उसमें से एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण की पत्नी, जिनको ब्राह्मण ने जबरदस्ती रोक लिया, नहीं जाने दिया। तो वो जब जाती है, उसके बारे में भी आएंगे हम लास्ट में। तो ये जब गए वहां पे, तो उनकी आंखों में से आंसू, कृष्ण के दर्शन किए फर्स्ट टाइम उन्होंने, बिकॉज उन्होंने व्रजवासियों से सुना था कृष्ण ऐसे है, बलराम ऐसे है। तो वो 24 आवर्स कृष्ण के चिंतन में थी, तो वो सुन रहे थे। मगर फिर वहां पे जब देखा भगवान को, पूरा वर्णन आता है किस तरह से भगवान वहां पे बैठे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे, स्मित था उनके, और चरण कमलों के दर्शन किए, तो उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। और वहां भगवान के पास गए और उनको भोजन दिया, और वो बोले कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, डू हेल विथ माई फैमिली, वी डोंट वांट टू गो देयर, अभी हमें घर नहीं जाना है, अभी हम आपके पास आए, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। कृष्ण बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जाना तो पड़ेगा आपको। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, वास्तविक सुख यहीं पे है, हमें वहां पे नहीं है। पर कृष्ण ने फिर भी उनको समझाया, बोला नहीं आप जाओ, फिर कृष्ण ने भेज दिया उनको। एनीवे, तो जब वापिस गए वो, तो जो एक ब्राह्मण पत्नी वहां पे गए, तो उनके मतलब वहां पे जाके भी उनकी आंखों में से आंसू आए, कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं कि क्या कृष्ण थे, दिव्य, और उनके बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जो वो एक ब्राह्मण पत्नी नहीं आई थी, वो उन्होंने सुना, जैसे ही सुना उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए, बोला मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। शी लेफ्ट हर बॉडी। इतना प्रेम था कि मैं भगवान के पास जा नहीं पाई, मेरे जीवन का क्या मूल्य है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। दैट इज द एपिटोम ऑफ भक्ति। ये भक्ति की चरम सीमा है। तो देखिए यहां पे दो अलग अलग पात्र है ना, कैरेक्टर है ना। एक है ब्राह्मण, जो आनंद किसमें ढूंढ रहे थे, इसमें, यज्ञ करने में, अनुष्ठान करने में, देवताओं को प्रसन्न करने में। और ब्राह्मण पत्नियां आनंद ढूंढ रही थी किसमें, कृष्ण को संतुष्ट करने में, कृष्ण को सेटिस्फाई करने में, भक्ति में। तो उन्होंने फिर बाद में आता भी है, फिर ब्राह्मण लोग पछतावा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण पत्नियों को, जब वो देखते हैं, उनको अपनी गलती का अनुभव होता है। ऐसा होता है कि हमने कितने बड़ा हमने ये गलती कर दिया। कृष्ण, राम, बलराम, जो जिनके लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, वो साक्षात हमसे सेवा मांगने आए थे, हमने नहीं किया, एंड दे वर रिपेंटिंग, मगर बाद में। सो दिस इज द डिफरेंस। ये कंपैरिजन है कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअल होने में और कृष्ण की भक्ति में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है ब्राह्मण पत्नियों के, जो अभी मैंने फ्रेश पढ़ा था, तो आई थॉट टू शेयर विथ यू। सो वेरी नाइस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में इसको फिनिश करेंगे। एक्सपीरियंस क्या होता है इसके बाद, देखिए ये गीता का श्लोक है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख कैसा होता है। सबसे पहले है पेनफुल, पीड़ा देता है। सुख है और पीड़ा देता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न व एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा। संस्पर्श मतलब कांटेक्ट, जो इंद्रियों से स्पर्श होके, जा मतलब जो जन्म लेती है, ज मतलब जन्म लेना, जो जन्म लेता है, जो सुख किससे, आंख से, कान से, त्वचा से, जीवा से, जो ऐसी वस्तुओं से जो सुख इंद्रिय जन्य सुख होता है, जो वो क्या होता है, दुख योनव, वो दुख ही देता है। एवते 100% श्योरली वो दुख ही देगा। क्यों ऐसा, बिकॉज आदि अंत, आदि का मतलब शुरुआत और अंत मतलब अंत, क्योंकि उसकी शुरुआत भी है अंत भी है। और न तेषु रमते बुध, बुध का मतलब क्या होता है, बुध मतलब बुद्धिशाली। बुद्धि शब्द आया कहां से, बुद्ध से आता है, बुध।
इसलिए लोग पता है ना बुद्ध ग की पता है अंगूठी पहनते, क्यों? बुद्धि मिले इसलिए। सो बुधा मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति, रमते, रमते मतलब आनंद लेना, न नहीं लेते, तेषु उसमें। इसलिए जो वास्तविक बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं वो ऐसे सुखों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं जैसे सिर्फ दुखी मिलने वाला है, ऐसा ये कृष्ण कहते हैं गीता में। तो उसका उदाहरण लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है सिक्का, है ना? तो सिक्के में कितनी होती है साइड? 2 होती है ना? तो ये ऐसा ही है, इस जगत को कहा गया है द्वंद्व, ड्युअलिटी। यहां पर दो चीजें, आप कुछ भी चीज लीजिए, एनी डैम थिंग, इट हैज 2 साइड्स, रात दिन, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, स्त्री पुरुष, एवरीथिंग हैज 2 साइड्स, दैट इज द्वंद्व, ड्युअलिटी। तो यहां पे आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सुख ही मिलेगा, सुख के साथ ऑटोमेटिकली दुख आ जाता है। जैसे अभी ये समझिए कि ये एक कॉइन है, तो यहां पे सुख है तो दुख पीछे ही है, तो उल्टाना है, इट इज लाइक दैट। तो दुख ऑटोमेटिकली बाय 1 गेट 1 फ्री, वो दुख ऑटोमेटिकली आएगा आपके साथ। आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, मगर 100% आएगा। कब आएगा वो अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी लिया, मस्त अच्छा वाला, मजा आ गया, मगर कभी ना कभी तो उसमें एक्सीडेंट होगा, कभी कभी स्क्रैच पड़ेगा, कभी न कभी डैमेज होगा, ओह मेरी कार, या कभी ना कभी उसको बेचेंगे। तो हर एक चीजों में कुछ नहीं होगा तो हर एक चीज की एक्सपायरी है, दैट इज दुख। कब आएगा वो पता नहीं है हमें। एक दिन में, मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, उसने गाड़ी नया लिया, स्विफ्ट डिजायर, बहुत टाइम पहले की बात है। जैसे ही वो बाहर निकला, अभी टर्न ले रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अभी वो शोरूम से बाहर निकल रहा है तो अभी यू टर्न लिया, बोला इसको ठीक करो, बोला इंश्योरेंस में। अभी फर्स्ट डे, अभी गाड़ी वो रिबिन काटा, फर्स्ट डे इंश्योरेंस में गया। सो वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन। नेक्स्ट इज, ये कुत्ता है ना? अभी ये कुत्ता कहां देख रहा है? अपनी परछाई की तरफ, है ना? वो देखा कि ये दूसरा कुत्ता कहां से आ गया है, उसको डर लग रहा है कि ये कौन है, ये बड़ा हो रहा है, ये लंबा है, ये डरावना है, काला है, मैं भाव भाव करता हूं तो ये भी भाव भाव करता है, डर लग रहा है। मगर वो परछाई से बच पाएगा क्या? नहीं, वो तो कहीं भी जाएगा, वो उसके साथ ही रहेगी। सिमिलरली दुख हमें छोड़ने वाला नहीं है, सुख दुख सेम। मतलब इसीलिए कृष्ण ने कहा है ना दुखालयम, यहां पे क्या मिलेगा? दुख, है ना? बट उसमें एक एस्टेरिक है, कंडीशन है, वो परछाई छूट सकता है। कैसे छूट सकता है पता है? वो अभी देखिए, यहां देख रहा है ना, यहां देखना है, परछाई के सामने देखना नहीं है। कहां देखना है? सूर्य के सामने। तो उसको परछाई दिखेगी नहीं। वो सूर्य कौन है? भगवान है। अगर हम भगवान के सामने भगवान की तरफ मुंह करेंगे, भक्ति में जुड़ेंगे, तो दुख आएंगे, मगर हम उसको अनुभव इतना नहीं करेंगे जितना हम डरेंगे नहीं, उतने हम विचलित नहीं होंगे, ऐसा शक्ति मिलेगी। सो कृष्ण इज लाइक सन एंड माया इज लाइक दैट शैडो, ऐसा। अच्छा, दूसरा एक और वॉशिंग मशीन है, ठीक है? अभी वॉशिंग मशीन, माता है आपको वॉशिंग मशीन मिल रहा है 50% ऑफ में, तो आप लेंगे ना? बोला ये मस्त है, 50% ऑफ, मतलब अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है? 80% ऑफ, ठीक है, जाओ 80%, मतलब आपको मिल रहा है 5,000 में, 50,000 की वस्तु या 25,000 की वस्तु मिल रही है 5,000 में, 80% ऑफ, ठीक है? मतलब बेस्ट है। मगर एक कंडीशन है सिर्फ, बोले क्या? बोला इसमें डालेंगे ना कपड़े फट सकते हैं। क्या? पर शॉक भी लग सकता है, पानी बाहर भी आ सकता है, और कभी भी बिगड़ सकता है, बाकी सब ठीक है, ले जाओ। तो लेंगे हम? नहीं लेंगे ना, तो फिर भी हम ले रहे हैं। हमारे साथ कितने सारे ऐसे हादसे होते हैं, फिर भी हम उसी सुख के पीछे पागल हैं। हमें पता है कि इससे सुख नहीं मिलने वाला, फिर भी हमें वही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग ऐसा अनुभव होगा शायद कि बहुत बार फोन यूज करने के बाद सर दुखता है, आंखें बोला, फिर भी नेक्स्ट टाइम बोला नहीं तो देखना है, फिर भी देखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं रेस्ट कर लूंगा थोड़ा, बट अभी मजा कर लेता हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दूसरा, कितना कर पाएंगे? ठीक है, आनंद सुख मिल, कितना कर पाएंगे आनंद? ये उदाहरण है गाय का। अभी जैसे एक गाय है, उसको यहाँ पे ये चारा खाना है,
खा पाएगी ये? क्यों नहीं खा पाएगी? बंधी हुई है। तो उसके आसपास जितना होगा उतना खा पाएगी, उसके दूर थोड़ा होगा 15-20 फीट दूर, तो वो नहीं खा पाएगी। ऐसा हमारा ऐसा है, हम बंधे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से हो सकता है किसी को अमेरिका जाना हो, वीज़ा नहीं मिल रहा है ना, क्या करें, या फिर पैसे नहीं है, हो सकता है। तो ये हमारा कंडीशनिंग है, ये हमारा वो रस्सी है जो बंधे हुए हैं हम में से कोई है जिसको ओहो उससे शादी हुई होती तो, मगर नहीं हुई है ना, अभी जो है वो यही है। हाँ, तो बंधे हुए हैं। तो कोई ना कोई रस्सी से हम बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो हम देखते हैं भौतिक प्रकृति के गुण। इसलिए हम सुख कर पाएंगे अनुभव, मगर कुछ ही, लिमिटेड, दैट टू विल बी पेनफुल। द लास्ट इज कितना कर पाएंगे। ठीक है, कर भी पाएंगे, कितना कर पाएंगे। पहला तो है पेनफुल है, दूसरा है कि वो भी कुछ लिमिटेड सुख ही मिलता है, और वो भी लिमिटेड मिलता है, वो भी कुछ लिमिटेड समय तक भी है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए ये व्यक्ति है, ये मिलियनर है समझ लीजिए, कि पास बहुत धन है, बहुत धन है, मगर अनफॉर्चुनेटली इज डायबिटिक। तो मीठा नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, मैदा नहीं खा सकता, कुछ नहीं खा सकता। समझ लीजिए लिपिड प्रोफाइल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो क्या खाएगा? ऐसे कितने सारे लोग हैं, ये फैक्ट है। कितने सारे धनी व्यक्ति होते हैं, सुबह क्या खाते हैं? खाखरा, ममरा, यही जिंदगी है, क्या करें। फाफड़ा जलेबी तो स्वप्न में है, कहाँ खा पाएंगे, बिकॉज फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए पैसे है, अरे पूरा दुकान खरीद सकते हैं, पैसे तो है, मगर अनफॉर्चुनेटली इज ऑफ नो यूज, बिकॉज शरीर उपयुक्त नहीं है। ऐसा होता है ना, होता है, हम सबको पता है। दूसरा सोचिए, एक व्यक्ति है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो एक डॉक्टर के पास गया, है ना। डॉक्टर ने बोला कि ओहो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ भी है, दो न्यूज़ है। बोला क्या सुनाऊं पहले? ठीक है, बैड न्यूज़ सुना दो। बोला आपको कैंसर है। बोला क्या? 3 साल के बाद आप मर जाएंगे। तो बहुत डिप्रेस हो गया। फिर उसको याद है कि गुड न्यूज़ भी था। बोला वो तो पूछते। बोला गुड न्यूज़ क्या था? बोला गुड न्यूज़ ये था कि 3 महीने के बाद आपको एक बीमारी हो जाएगी, अल्जाइमर या डिमेंशिया, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। वो 3 महीने के बाद आपको याद नहीं रहेगा आपको कैंसर है। सो नाउ यू कैन रिलैक्स, चिंता मत करो। 3 महीने के बाद आपको कुछ दुख नहीं होगा, बिकॉज आपको याद ही नहीं होगा कि मुझे कैंसर है। तो आप बिंदास जिंदगी जीना। तो ये क्या सुख है? कुछ नहीं है, मतलब इस फुलिशनेस। हमारा भी ऐसा ही है। वी आर रनिंग आफ्टर मिराज, ना, मृगजल। सुना है मृगजल? जो होता है ना रण में, होता है ना, रण क्या बोलते हैं, मरुस्थल, है ना, जो दिखता है डियर वाटर। हाईवे भी दिखता है कभी, हाईवे पे ना पानी है, वहां पानी नहीं है वो, मगर वो जो मृग होता है, पशु, वो भागता है भागता है भागता है, उसको पानी कभी नहीं मिलता, एंड देन इवेंचुअली ही डाइज, मर जाता है। हमारा भी ऐसा है, हम ये सब इसके पीछे भागते रहते हैं, बट एंड जब मैंने लास्ट पूछा था ना कि भक्ति करते करते ये भी करना है, थोड़ा पाप कर्म भी कर लेते हैं, मजा भी कर लेते हैं। पाप कर्म नहीं छोड़ो, मजा करते हैं। बोला माला जब कर रहे हैं तो रील देखने में प्रॉब्लम क्या है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको इंस्टा से? क्या प्रॉब्लम है फेसबुक से? मैं माला कर रहा हूँ ना, अब क्या है, अब तो मजे करने दो। अब जाऊंगा मजे करूंगा, डोमिनोज और क्या होता है, जोमेटो, स्विगी मंगाऊंगा, खाऊंगा, मजे करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? इट्स लाइक दिस। हमारी कॉन्शियसनेस पॉल्यूट हो रही है, चेतना प्रदूषित हो रही है। हम क्लीन कर रहे हैं हरि नाम का जप करके, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, और साथ साथ अशुद्धि भी डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अग्नि जला रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो अग्नि जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी, कुछ नहीं होगा। वो अग्नि को आप यूज नहीं कर पाएंगे खाना पकाने के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अग्नि को, कि नहीं, बुझने नहीं चाहिए अग्नि, तब मैं खाना पका पाऊंगा या पका पाऊंगी, अगर उसको यूज करना है तो। सिमिलरली हमें हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट जस्ट गो वाइल्ड, कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। माला का जप कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज एन ऑफेंस, अपराध हो जाएगा। फिर हम भक्ति में आगे तो बढ़ेंगे, मगर बहुत स्लो हो जाएगा प्रोग्रेस, हमारा प्रगति बहुत स्लो हो जाएगा। धीरे धीरे 1 साल
2 साल, 1 जन्म, 1000 जन्म, लाखों जन्म के बाद भी शायद हो सकता है. तो वी नेवर नो हाउ मच नो वी आर. एंड इट इज एडिक्टिंग. सही है ये? दिस सेंचुरी पिक्चर एडिक्टिंग. एकदम सही पिक्चर बताया है कि हम बन जाते हैं ऐसा, ना चाहते हुए भी वो हम बार बार करते हैं. हाँ, कोई भी नशा हो, चाहे फोन देखने का नशा हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे कुछ भी नशा हो, स्त्री का नशा हो, कुछ भी हो, व्यक्ति बार बार उस ट्रैप में गिर जाता है. उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, ये भी पता है, उसको गिल्टी भी होता है, फिर वो छोड़ नहीं पाता. दैट इज एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब उसको ऐसा नहीं है, पता नहीं है, पता तो है कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर वो समहाउ ऐसा है, बंधा हुआ है, छोड़ नहीं पाता है. तो ये क्या बोलते हैं, इसके इनाम है, इंद्रियजन्य सुख के पीछे भागने के इनाम है. इट इज वेरी रिस्की ऑल्सो, वेरी रिस्की. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, एक चाकू है, चाकू के ऊपर आप हनी, शहद को आप डिप करोगे, बोला अभी चाटो, तो टेस्ट आएगा, मगर कुछ समय के बाद किसका और टेस्ट आएगा? ब्लड का भी टेस्ट आएगा, है ना, बिकॉज कट जाएगी जीवा. शार्प चाकू है, समझ लीजिए एकदम, तो होगा ना, ये ऐसा है ये. और एक्चुअली ये सब हमारे बनाए हुए उदाहरण नहीं है, भागवतम में बताया गया है. उदाहरण दिया गया है ऊंट का, कैमल है, ऐसा पशु है जो ये देखा गया है कि थॉर्नी ट्विग्स, मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में, कांटे वाले जो होते हैं ना, पेड़ पत्ते, वो खाता है कांटे वाले, उसको मजा आता है. जब कांटे वाले खाता है तो उसको अंदर खून नहीं लगता होगा, 100% लगता है, मगर वो उसको लगता कि ये तो टेस्टी है, अपने खून का स्वाद उसको टेस्टी लगता है, ऊंट को, कैमल को. So that is what we are also doing. We are, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीर्य स्खलन जो करते हैं, दैट इज अवर ब्लड. एक सीमेंट का ड्रॉप कितने गैलन्स ऑफ ब्लड से बनता है, बट देन पीपल वेस्ट इट फॉर इलिसिट एक्टिविटीज. सो ये इट इज लाइक वेरी रिस्की ऑल्सो. हमारा पूरा बॉडी खराब हो जाता है, चेतना खराब होता है, वो सब तो अलग है इंद्रियजन्य सुख से. जैसे हमने देखा फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत अच्छा बाहर का जंक फूड खाने की बहुत इच्छा होती है. हम देखते हैं ना, यूएस में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी आपको पता है? यस, ओबेसिटी. क्यों? थैंक्स टू मैकडोनल्ड्स, थैंक्स टू सबवे, थैंक्स टू KFC, थैंक्स टू दिस, थैंक्स टू दैट. वो खिला रहे लोग, मजा आ रहा है, पर ठीक चिंता नहीं है, फिर अपने वेट रिडक्शन का दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएगा. सो ये भी रिस्की है ना, कुछ भी खाना उलट सुलट, फिर प्रॉब्लम आते हैं. सो इट इज पेनफुल, इट इज रिस्की, और हमने क्या देखा? इट इज एडिक्टिंग. ये सब नेचर है ऐसे सुख के. एंड देन इट इज इल्यूजनरी, ये भ्रम है एक्चुअली. जैसे ये सुंदर स्त्री कोई कुछ सुंदर है ही नहीं, स्त्री में कुछ सौंदर्य है ही नहीं. अब अगर आप कोई सुंदर स्त्री है, उसको आप 1 सेंटीमीटर छील डालो यहां से सब पूरा, तो कुछ बचेगा सुंदर? फिर अंदर क्या है? मांस, हड्डी, रक्त, और क्या होता है? वही गंदी चीज है. क्या है उसमें? दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड ब्यूटी. उसके ऊपर एक कथा, एक स्टोरी है, नॉट कथा, दिस इज स्टोरी, समझ नहीं है, बाकी बाद में कभी लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज, बिकॉज इट इज मटेरियल ब्यूटी. स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कोई सुंदर पुरुष है सुंदर स्त्री है, वो कोई सुंदरता है ही नहीं. ये मटेरियल बॉडी है, उसमें कहाँ को सुंदर है ना. वो जो सुंदर आपको लग रहा है या लग रही है, उसको बोलो 2-3 दिन नहाना नहीं, फिर आओ, फिर आप उसके पास भी नहीं जाओगे, बोला जा नहा के आ. 2 दिन नहाएंगे नहीं तो उनका वो सो कॉल्ड सुंदर शरीर, उसमें से स्मेल आती है. ये है सुंदरता. सो नथिंग इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड विच इज मटीरियल. जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक कृष्ण है, दैट इज ब्यूटीफुल, श्याम सुंदर. तो ये इल्यूजनरी, फिर भी हमें सुंदर लगता है ना, फिर भी हमें ये पता है, फिर भी देखेंगे हाँ ये सुंदर है वस्तु, कोई भी स्त्री है या कोई भी और भी चीज, प्रकृति, सुंदर झरने, पहाड़, तो हमें सुंदर लगते हैं, बट ये सब टेम्पररी है.
एंड द लास्ट पॉइंट वही है, इल्यूजनरी। जैसे हमने ये उदाहरण लिया खाने पीने का, है ना, जैसे कोई व्यक्ति ये भरपेट खा रहा है ना, जैसे विशाल प्रभु है, वो भरपेट खा रहे हैं, है ना, और मजा, माता जी ने बहुत ऐसे बनाया, 56 भोग बनाया है ना, फिर उनको फोन आया, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, फोन आया आपकी बैंक में आग लग गई है, आपको फिर खाना पसंद आएगा? तुरंत भागेंगे ना वहां पे, ये चोरी हो गई है तो नहीं। तो ये खाने में आनंद नहीं है, ये इल्यूजनरी है। या फिर कोई है, हाँ, एकदम मोटा सा व्यक्ति है, ये फिर फोटो बनाया नहीं बनाया है, मोटा सा व्यक्ति है, खा रहा है, वो कोई आगे, वो मजा आ रहा है उसको, कोई आगे बोल रहे मोटे क्या कर रहा है, धरती पे बोझ, मर जाएगा खा खा के, कितना खाएगा, खा खा, उसको दिल पे लग जाएगा, ये ऐसा बोल दिया, फिर वो खाएगा अच्छी तरह से, चलेगा, हो गया, नहीं खाना है ना। तो ये इल्यूजन है, राइट। खाने में आनंद है, ऐसा नहीं है। हमने वो उदाहरण देखा था रसगुल्ला वाला, कौन था रसगुल्ला में, कौन आए थे आप में से? कोई आए थे? आप इसे रसगुल्ले वाले, है ना, तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। या वो ड्रिंक वाले माता जी 2-3 आए थे। एंड द लास्ट इज स्टेल, बासी है वो, ये आनंद है, उसमें कोई मजा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्त्री पुरुष जब यौन क्रिया करते हैं, सेम थिंग, सेम चीज, बट इट्स लाइक स्टेल, नथिंग न्यू, बट फिर भी लोग उसमें आनंद ढूंढते हैं। तो उसके ऊपर ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में। नरसिंहदेव जब प्रकट हुए उसके पहले की बात है ये, जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि ये षंड और अमर जो तुम्हारे गुरु है उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं है, तो तुम्हें ये सिखा किसने सिखाया? ये भगवान नारायण विष्णु, ये सब किसने सिखाया? ये श्लोक बोलते हैं, जवाब नहीं देते, पहले ये श्लोक बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। सच वन ऑफ द फाइनेस्ट श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम। 18,000 श्लोक है भागवतम में, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास है, वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास। इतना सुंदर उदाहरण दे, 5 साल का बच्चा ये हाई क्लास नॉलेज दे रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? मतिर न कृष्णे, मति मतलब बुद्धि, कृष्ण में नहीं होती है, किसकी और क्यों नहीं होती है? परत मतलब दूसरे कोई बोले, अगर आप सुनिए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करें, मतलब दूसरे बोल रहे हैं, या स्वतः खुद पढ़े गीता में से, वा मिथो मतलब दोनों, या तो कोई और आपको बोले कृष्ण में मन लगाओ, या खुद आपको रियलाइज हो बात तो सही है, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, या दोनों, इधर और एंड। अभिपद्येत गृहव्रतानाम, फिर भी वो व्यक्ति गृहव्रतानाम, व्रतानाम, ऐसे आप में से कितने लोग जो एकादशी व्रत करते हैं? एकादशी व्रत काफी लोग करते हैं ना। व्रत का मतलब क्या है? एकादशी मतलब ये नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, ये करेंगे मतलब करेंगे, ऐसा ही होता है ना कि हम एकादशी मतलब हम अन्न नहीं खाएंगे, एकादशी व्रत, या फिर निर्जला व्रत मतलब पानी नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसा। या फिर आपने एक माला का व्रत लिया है कि एक माला कुछ भी जाए, एक माला में रोज की करूंगा ही करूंगा, दैट इज व्रत। तो ये गृह व्रताना मतलब कुछ भी हो जाए मैं मेरे घर को छोड़ूंगा नहीं, स्वीट होम, माई वाइफ, माई डॉटर, माई पेरेंट, दिस दैट, ये है। और फिर क्या है? अदांत, अदांत मतलब नो एंड, अनलिमिटेड। गो मतलब इंद्रिया, अदांत गो, फिर इतनी सारी इच्छाएं हैं इंद्रियों से, ये भी करना है, ये भी करना है, पूरा लिस्ट है। अगर आप किसी को पूछो कि आपको लाइफ में क्या करना है, प्रभु जी बैठो मैं बताता हूं, पूरा लिस्ट है मेरे पास, क्या क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये कमाना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पूरा लिस्ट, इच्छा है। और इसलिए क्या होता है, इसीलिए इसी वजह से क्या होता है? विशताम मतलब प्रवेश करता है व्यक्ति, एंटर करता है किसमें? फन सिटी में, एसएल वर्ल्ड में नहीं। देखो तमिस्त्रम, तमिस्त्रम मतलब एक विशेष कैटेगरी का नर्क है वो। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है, ये थोड़ा हैवी है बट ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अत्यधिक आसक्त है सिर्फ अपने परिवार के प्रति, भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति सीधा कहां जाता है? सीधा डायरेक्ट नर्क में जाता है, सीधा एकदम, जैसे वो प्लेन गया था ना सीधा, ऐसा सीधा सीधा नरक में। और वो क्या करता है? पूरी लाइफ पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, पुनः पुनः मतलब बार बार, चर्वित मतलब चबाया हुआ, और चरवणा मतलब चबाता है। गन्ने का मैंने उदाहरण लिया था पहले हमने, ये गन्ने वाला,
है ना, गन्ने का जूस पीते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, वो गन्ने को एक बार करते हैं, 2 बार 3 बार, फिर फेंक देते हैं ना। अभी जो फेंका हुआ है उसको आप, तो जूस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी व्यक्ति, हम लोग ये प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, फिर भी हम लोग इतने ज्यादा, उधर है चार्ज वहां हो रहा है, इतने ज्यादा उसके प्रति आसक्त है कि हम बार बार सेम चीज को चबा रहे हैं। एनीवे, आई विल फिनिश इन 2-3 मिनट्स प्रभु, दैट्स ओके। लास्ट इज फ्लिकरिंग, और ये फ्लिकरिंग है, फ्लिकरिंग मतलब ऐसा है, ये सुख कभी भी बल्ब बंद हो सकता है। ये हमारा अभी ये भी ऐसा ही है ना, 2-3 बार ऐसा हुआ ना, हमारा टीवी भी फ्लिकरिंग है, एनी टाइम इट कैन गो। और ये तो हमने उदाहरण लिया था ना, कोरोना ने हमें समझाया कि हमारा जीवन फ्लिकरिंग है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई, सो मेनी एग्जाम्पल्स वी सी फॉर कि लाइफ कैन एंड एट एनी टाइम। तो ये सुख कभी भी जा सकता है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो करोड़पति होते थे, एकदम से डाउनफॉल आता है, ऐसा होता है ना, बिजनेस में लॉस होता है, तो नथिंग रिमेन्स परमानेंट। आपका नजदीक का प्रिय, बहुत मेहनत से आपने लव मैरिज किया, 1 साल के बाद किसी एक का देहांत हो जाता है, खत्म। तो अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो वो ज्यादा नहीं रहने वाला है। जैसे अभी आज हमने लिया ना वो, यस, नाउ इट इज टाइम टू टेक दैट मीनिंग, है ना। फटाफट लेते हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगित, हे मन, किसका आप भजन करो? श्री नंद नंदन, कृष्ण का। हे मन, कृष्ण की भजन भक्ति कर, जो आपको अभय प्रदान करेंगे, जिनके चरण अविंद चरण कमल अभय प्रदान करेंगे हमें। और ये मानव जीवन कैसा है? दुर्लभ है, इसलिए भगवान भक्तों का संग करके उसको सार्थक करो। फिर बता रहा है शीत आत्म, मतलब मैंने सर्दी में गर्मी में मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं पागलों की तरह मैं उसको सहन करता गया। और मैंने क्या किया? दुर्जन लोगों की सेवा की है मैंने। और चपल सुख, फ्लिकरिंग, चपल मतलब फ्लिकरिंग, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। चपल मतलब वो सुख कभी जा सकता है। जैसे यहां बताया ना, कमल दल जल, तो ये एग्जाम्पल है। एक कमल के पत्र पर अगर जल गिरेगा, वो कितना टाइम रहेगा? एनी टाइम इट कैन फॉल। तो हमारा जीवन कैसा है? कमल दल जल जीवन तलमल, कभी भी गिर सकता है। कोई गारंटी नहीं है हम घर पे अभी पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज गारंटीड। दैट इज फ्लिकरिंग, दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इट्स फ्लिकरिंग। सो ये है पेनफुल, एडिक्टिंग, रिस्की, इल्यूजरी, स्टेल, फ्लिकरिंग। सो PARIS क्या हो गया? PARIS, पेरिस, है ना। सो एन F फ्लाई पेरिस जाना है। दिस इज लाइक, तो ये याद रखने के लिए कि इट इज पेनफुल, फ्लिकरिंग, एडिक्टिंग, रिस्की, इल्यूजरी, स्टेल। ये हमारा सुख का सुख के लक्षण है। ऐसे है सुख, इंद्रियों से मिलने वाले, मन बुद्धि से मिलने वाले, ठीक है। और ये लास्ट 1-2 मिनट में फिनिश करते हैं। शूटिंग हो रहा है ओके। रियल प्लेजर कहाँ है? तो ये श्लोक आता है भगवत गीता में, ऊर्ध्वमूल अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। 15:1 में, फर्स्ट श्लोक ऑफ 15 चैप्टर, पुरुषोत्तम योगा। ऐसा समझ लीजिए ये एक आम का पेड़ है नदी किनारे, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति पेड़ को नहीं देख रहा है, उसके रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को देख रहा है, बोले ये रहा आम, अंदर है, पानी के अंदर आम है, पानी के अंदर आम है, तो अंदर वो डुबकी मारेगा, ढूंढेगा, बोला आम नहीं मिल रहा है, मिलेगा उसको आम? पानी के अंदर नहीं मिलेगा। मगर कोई बोलेगा, ज्यादा होशियार होगा, बोला तेरे को आता नहीं है, और डीप जाना है अंदर, तब मिलेगा आम। क्या कर रहा है पागल, इतने नजदीक नहीं, मेहनत करना पड़ता है, और डीप जाता है। वो तीसरा आता है, बोला नहीं डीप जाने की जरूरत नहीं है, फास्ट स्विमिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तब मिलता है। ऐसा तो अलग अलग लोग स्पेक्युलेट करते हैं, मगर आम कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज आम वहां है ही नहीं। सिमिलरली हम लोग भी यहाँ सुख ढूंढते हैं, बोला यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज ये प्रतिबिंब है। कृष्ण कहते हैं ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष है, ये श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन में बोल रहा हूं। ऊर्ध्व मूल, इसके मूल है वो कहां है? ऊर्ध्व है। मूल मतलब रूट,
रूट ऊपर है और शाखा अधः है, शाखा मतलब ब्रांचेस नीचे है। ऐसा कोई ट्री हो सकता है क्या? ये है ट्री। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखोगे तो हाँ रूट ऊपर है और शाखाएं नीचे है, ऐसा ही होगा ना, रिफ्लेक्शन। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जान लेता है वो वास्तव में ज्ञानी है, कृष्ण कहते हैं। फर्स्ट श्लोका ऑफ पुरुषोत्तम योगा, हाँ, जो योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, 15 चैप्टर, इतना पॉपुलर चैप्टर, उसका फर्स्ट श्लोक कृष्ण इससे शुरुआत कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत, मेरे धाम वैकुंठ जगत का प्रतिबिंब है। सुख यहां नहीं है, ऊपर है मेरे पास। तो आम कहां है? इधर नहीं है, आम ऊपर है। ये है, दैट इज द रियल प्लेजर, सोर्स वहां पे है रियल प्लेजर का। ठीक है, सो वी कैन टेक मे बी 1-2 क्वेश्चन। हाँ, वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ही ली है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। सो माता जी का प्रश्न है कि फैमिली को छोड़ना थोड़ी है, कैसे छोड़ कैसे दे ऐसा। तो यस, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है भगवान की सेवा में, बस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर का यूज़ मैं कर सकता हूँ कुछ गलत वीडियो देखने के लिए, और उसका यूज़ कर सकता हूँ मैं ऐसे प्रेजेंटेशन लेने के लिए, सेम यूज़ है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं खा सकता हूँ चिकन, हाथ को और जीवा को यूज़ करता हूँ चिकन खाने में और भगवान का प्रसाद खाने में, दोनों में फ़र्क है ना। सेम एक्टिविटी है, खाने की एक्टिविटी है, मगर उसको शुद्ध करना है। तो हमें हर एक चीज़ को निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के संबंध में जोड़ना है हर एक चीज़ को, हर एक इंद्रियों को। ये बहुत एलोबरेट आंसर हो जाएगा, जो हर एक इंद्रियों को किस तरह से भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ भक्त संगे हरि कथा, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमारे अनर्थों को भी हम भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथ को, तो हाथ को भगवान की सेवा करने में, भगवान के लिए हार बनाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए, ऐसे ऐसे मत करिए, भगवान के लिए मृदंग बजाइए, तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो दैट वे वी कैन एंगेज, हमारी सभी इंद्रियों को हम एंगेज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। हमारे बच्चों को अगर आपको दिखाना ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मेरी डॉटर को बता रहा था, मेरी डॉटर आपको पता है अभी तक सिर्फ 2 बार, एक ही बार गई है थिएटर में, एक बार गई थी रामायण मूवी देखने, अभी आया था एक, अभी नेक्स्ट जाएगी 25 तारीख को, नरसिंह देव पे मूवी आ रहा है नया, महा अवतार नरसिंह। आप लोग भी जा सकते देखने, हम लोग भी जाए, मैं भी जाऊँगा, तो वो बहुत खुश हो गई। सो दैट वे वी कैन, दैट इज फाइन, मूवी देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या मूवी देखना है? बाहुबली नहीं देखना है, ये देखना है जो रियल बाहुबली नरसिंह देव, उनको देखना है, ओरिजिनल बाहुबली, ऐसा। ठीक है, ओके या और कोई प्रश्न किसी का? नो क्वेश्चन, यू कैन कॉल देम। अभी तक क्यों नहीं आए लोग? ओहो, उनका भी क्वेश्चन ऐसे चल रहा होगा, मगर आ जाना चाहिए अब तक। या सो आप सभी से निवेदन है, आप में से कितने लोग हैं जो अभी कम से कम 1 माला कर रहे हैं? ओके, गुड। या सो प्लीज कंटिन्यू चैंटिंग एटलीस्ट 1 राउंड। अगर सही में, अगर आपको लगता है कि मेरे पे आपको थोड़ा बहुत श्रद्धा है, थोड़ा मानते हैं कि नहीं ये जो बोल रहा है व्यक्ति उसमें कुछ तो सच्चाई है, तो मैं आपको लिख के देता हूं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, एक ही है। उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे, आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, या मुझे कीर्तन में अच्छा लगता है, चैंटिंग माला करने में अच्छा नहीं लगता है, या फाता नहीं है, या टाइम नहीं मिलता है, या बोर हो जाता हूँ, या ये वो, कितने अनेक बहाने आ जाएंगे। मगर उसके अलावा हम जो भी करेंगे, या हरि नाम इज द ओनली सॉल्यूशन। भगवान के नामों का जब एकमात्र सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप में देखिए जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस है ना, कुछ लोग हुआ है ना, जब जॉन्डिस हो जाता है तो मुंह कड़वा हो जाता है ना, बहुत कड़वा होता है ना, तब आप कुछ भी खाए कड़वा लगता है, ऐसा होता है। कभी और भी डिसीज में ऐसा होता है, एंटीबायोटिक्स जो खाते हैं तो पूरा मुंह कड़वा हो जाता है ना, तब हमें सब कुछ कड़वा लगता है। तो जॉन्डिस में जब वो गन्ना खाते हैं, गन्ना, तो गन्ना भी कड़वा लगता है,
मगर गन्ना खाने से जॉन्डिस ट्रीट भी होता है, गन्ना खाने से जॉन्डिस क्योर होता है। एक्चुअली उसका औषधि भी वही है, शुगर केन। तो शुगर केन हालांकि कैसा लग रहा है, कड़वा, मगर उसका इलाज भी वही है। तो हम सबको जॉन्डिस हुआ है, और हरी नाम जो है वो क्या है, शुगर केन। अभी कैसा लग रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिसको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से इतना आनंद आया कि आंखों में से आंसू निकल गए, बोला मजा आ गया, ये कहाँ था, ये पहले मैं क्यों नहीं था, और आपके रोंगटे खड़े हो गए। और किसी को ऐसा नहीं हुआ होगा, सबको कड़वा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट यही औषधि है। एक जगह बैठ के नाम का जप करना, माया भी आपके साथ टेस्ट लेगी, वो भी फाइटिंग करेगी, बट ये अगर ठीक से करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ही हम क्योर होंगे भव रोग से। भव रोग मतलब वापिस जन्म लेना, वापिस मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बर्थ अगेन डेथ अगेन, बर्थ अगेन डेथ अगेन, ऐसा। सो जन्म लेना है, फिर से नहीं लेना है, ये पहला तो प्रश्न है ना। प्रॉब्लम क्या है? हाँ अच्छा है, नेक्स्ट लाइफ अमेरिका में, उसके बाद जापान में, उसके बाद रशिया में घूमता रहूँगा, मजा आएगा, वर्ल्ड टूर कर लेंगे। हाँ नहीं, मगर कौन से शरीर में, वो तो बोला नहीं। ओहो, रशिया में छिपकली, अमेरिका में मच्छर, जापान में मछली जिसको मार मार के खाएंगे, ऐसा होगा। यस, और ये मजाक नहीं है, दिस इज द फैक्ट। हमें पता नहीं हमारा नेक्स्ट कौन सा बर्थ, इसलिए प्लीज डू नॉट टेक नेक्स्ट न्यू बर्थ। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 डू नॉट विश, प्लीज आप प्रयास मत करिए नया नेक्स्ट लाइफ लेना पड़े आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, किसी को नया नेक्स्ट बर्थ चाहिए नहीं। इसके बाद कहाँ जाना है? सीधा भगवान के धाम। इस्कॉन संस्था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, कीर्तन, लेक्चर, सब कुछ इसी के लिए है। हमने जेओसी कोर्स आपको क्यों लिया? समोसा खिलाने के लिए, प्रसाद देने के लिए, हाँ वो तो था, मगर मेन पर्पज ये था कि आपको नेक्स्ट बर्थ नहीं दिलवाना है। उसके लिए ये मूल मोटिव ये था जो अब हम लोग अब डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, मूल उद्देश्य, हिडन एजेंडा। यहाँ हिडन एजेंडा था। क्या हिडन एजेंडा? कि सबको भगवान के धाम भेजना है। यस, और हम भी अगर सबकी कृपा रही तो जा पाएंगे। सो भगवान के धाम जाना यही है हमारा। आप सोचिए 10वां स्कंद अभी मैं पढ़ रहा था, वहां पे आगे सब वी आर हियर प्रभु, दे आर हियर, दे आर कमिंग। ओके, सो वी आर रेडी, वी आर गोइंग। मुझे लगा प्रसाद यहाँ पे है, प्रसाद हम वहाँ ले रहे हैं। सो या मैं क्या बोल रहा था? हाँ नहीं, मैं ये बता रहा था कि मैं अभी ये सोच रहा था जब मैं एक पढ़ रहा था भागवतम कि, और मैंने 2-3 भक्तों को बताया भी है कि भागवतम में एक वर्णन आता है एक जगह पे, जहाँ पे कृष्ण, बलराम और उनके फ्रेंड्स कौन कौन सा गेम्स खेलते हैं ना। प्रलंबासुर का जब आता है ना स्टोरी, उसमें आता है वो चैप्टर में, तो कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं ना, वो वर्णन है। क्वचित ये ऐसे करके 25-30 गेम बताया है। कभी कृष्ण ये खेलते थे, कभी ये खेलते थे, कभी ये खेलते थे, कभी ये खेलते थे। तो मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ गेम्स के नाम है, इसमें आनंद कौन ले रहा है आपको पता है? शुकदेव गोस्वामी, जो कि सबसे बड़े सन्यास की प्रतिमूर्ति है। उनसे ज्यादा रिनाउंस पर्सन कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, साधु। वो बच्चों के खेल में इंटरेस्ट ले रहा है। अभी जैसे ये बच्चा है, अभी वो यहाँ पे कुछ खेलेगा, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले गए? ठीक है ना, बच्चा खेल रहा है, उसमें क्या है, क्या इंटरेस्ट होगा उसमें, ठीक है। एक तो वो, और दूसरा कौन? परीक्षित महाराज, पूरे विश्व के राजा, मतलब गृहस्थ में टॉप मोस्ट राजा, और वो भी पूरे विश्व के राजा, पूरी पृथ्वी के राजा, वो बैठ के सुन रहे हैं बच्चों का खेल। सोचिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये क्या दिव्य खेल है जो कौन 2 व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं खेल के बारे में। बच्चे ये खेल रहे, उसमें आनंद ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये ऑर्डिनरी खेल नहीं है, कृष्ण है उसमें। अगर वो सिर्फ आप सोचिए बच्चों के खेल के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे, इतना करने से भगवान के धाम चले जाएंगे, तो क्या बेस्ट है। भक्ति इज सो इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट।
और कुछ बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करनी है, हिमालय पे जाना है या भूखे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद लेना है, दैट इज द रियल प्लेजर जो वो लोग ले रहे थे। बच्चों के खेल को वर्णन करने में सोचिए कितना नॉर्मली देखा जाए तो कितना नॉर्मल चीज है ना, अनइम्पॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बच्चे कोई खेल रहे है उस पर कोई ध्यान देता है? बोला ठीक है ना, जो खेलो वो खेलो। हमारे बच्चे भी हमें पता नहीं क्या खेल रहे हैं, हम भी पूछते नहीं क्या खेला आपने। कितने लोग आपसे रोज पूछते बच्चों का, बेटा आज क्या खेला, आज क्या खेला? बोला कुछ भी खेला होगा ना, छोड़ो ना। हम इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर यहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उसमें कृष्ण है। तो हमें हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सभी को भगवान की सेवा में जोड़ना है। मन से भगवान के, मन से ये मंत्र का जप करिए, बुद्धि से शास्त्र पढ़ना है, गीता पढ़ना है। कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं या शुरू कर रहे हैं पढ़ना? पढ़ रहे हैं आप में से कुछ लोग? प्लीज पढ़िए, जो लोग नहीं शुरू किया है प्लीज। हमने आपको गीता दी है ना, किसके लिए दिया है? लाल कपड़े में लपेट के अगरबत्ती लगाने के लिए? पढ़ने के लिए। प्लीज पढ़िए, राइट? सो प्लीज रीड भगवत गीता, देन यू कैन engage your intelligence also in Krishna service. ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।